साथियों, हर देश और समाज में समय समय पर ऐसी महान विभूतियां जन्म लेती हैं जो अपने कार्यों से अवतारी पुरुष के रूप में पूजे जाने लगते हैं। ऐसे ही हमारे देश में एक महान संत, महात्मा, समाज सुधारक, मूर्धन्य विद्वान, विचारक एवं लेखक पैदा हुए, जिनका नाम महात्मा ज्योतिबा फुले था। उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर हम आप सबको बधाई देते हैं तथा उन्हें सत सत नमन करते हैं। साथियों, महात्मा ज्योतिबा फुले आजीवन जाति व्यवस्था तथा हिंदू समाज में, हमारे भारत में निरंतर इस जाति व्यवस्था तथा अस्पृश्यता के कलंक के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। और आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि सन 1848 में फुले साहब ने पुणे में महिलाओं के उत्थान तथा दलितों की शिक्षा के लिए देश का पहला विद्यालय खोला। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। महात्मा फुले का जन्म साथियों पूना में 11 अप्रैल को हुआ था 1827 में, और उनकी जयंती की पूर्व संध्या पर हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। साथियों, ज्योतिबा फुले माली जात से संबंधित थे और आप सब जानते हैं कि माली जात का होने के नाते मानी बात है कि माली का कार्य करते रहे होंगे, उनका घर परिवार, उनका खानदान। माली मतलब फूल का कारोबार। पूना में और पूना के आसपास जो फूल का कार्य करते थे या जो फूल का व्यापार करते थे, उनको फूले कहा जाता था। फूले मतलब फूल वाला, फूल वाला अर्थात माली। तो इसलिए ज्योतिबा के नाम के आगे फूले एक जो है शब्द जुड़ गया, जबकि फूले उनकी जात नहीं थी। चूंकि वे फूल का कारोबार करते थे, तो जैसे हम कहते हैं फूल वाला, तो फूल वाला से वे फूले हो गए, तो उनके नाम के आगे फूले शब्द जुड़ गया। उस समय माली वहाँ पर महाराष्ट्र में दलित या शूद्र वर्ण में आता था। हालाबाद में आज़ादी के बाद माली जो है पिछड़ी जात में संविधान ने मान्यता प्रदान किया, और ज्योतिबा फुले पूरे देश में घूम घूम करके हमारे समाज में जो शोषण दलितों का हो रहा था, जो उनके साथ भेदभाव हो रहा था, जो छुआछूत की भावना पूरे देश में व्याप्त थी, उसके विरुद्ध निरंतर उन्होंने कार्य किया, समाज को शिक्षा दिया, समाज को बदलाव के रास्ते पर ले गए। बाद में इनकी पत्नी, जिनका नाम सावित्रीबाई फुले था, प्लेग की बीमारी के नाते साथियों उनका देहावसान हो गया। एक मंदिर कोल्हापुर में
इनके नाम से रानू राव शिंदे ने बनवाया, बहुत भव्य मंदिर। उस मंदिर की खूबसूरती अपने आप में बेमिसाल है। साथियों, ऐसा माना जाता है, हमारे यहाँ ऐसी मान्यता है कि ज्योतिबा फुले ब्रह्मा विष्णु महेश तथा जमदग्नि का संयुक्त अवतार है। ऐसे अवतारी पुरुष जिन्होंने अपने कार्यों से भगवान का रूप धारण कर लिया, साथियों, उनकी जयंती जो 11 अप्रैल को कल बनाई जाएगी, उस जयंती की पूर्व संध्या पर हम उनको सत सत नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और उनकी जयंती की सार्थकता साथियों इसी में है कि हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय के लिए कार्य करें और समाज को जात विहीन बनाएं और सभी को समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य मिले। हमारे संविधान में भी यह एक मौलिक अधिकार हो गया है कि हम किसी के भी साथ जाति आधार पर या धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। यही सर्वश्रेष्ठ भारत, महान भारत की पहचान है साथियों। और हम पूरी उम्मीद और आशा करते हैं कि आप ज्योतिबा फुले की जयंती के अवसर पर इस भावना से कार्य करेंगे। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं साथियों। जय हिंद, जय भारत।